नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। माहौल ही कुछ ऐसा है कि बहुत ज़रूरी है अपने आप को सेफ रखना और घर में रहना। आप सबको पता है कोरोना ने बहुत ही उग्र रूप धारण कर लिया है। पहले राक्षस के रूप में आया था, अब एक महाराक्षस महादैत्य के रूप में आया है। तो हम सबको अपनी सुरक्षा, अपना बचाव कैसे करना है आप सबको पता है। कहीं ना कहीं इस हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं। आपको नहीं लगता कि जो हालात बन रहे हैं इसके जिम्मेदार हम खुद हैं? हालात को ठीक होना चाहिए, लेकिन ये उग्र रूप धारण कर रहा है और इस बार एक महाकाल के रूप में आया है। महानगरों की हालत बहुत खराब है। महाराष्ट्र और दिल्ली में देखिए केस इंक्रीज हो रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? क्या करेगी सरकार? कर तो रही है बेचारी, कितना करेगी, लेकिन हम लोगों की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कुछ कि हम घर में रहें, सेफ रहें। बाजार में गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, बाजार जा रहे हो, आप घर में नहीं बना सकते? उनका तो मैं मान रही हूँ, जिनकी ड्यूटी है, जिनकी रोजी रोटी कमानी है, वो तो निकल रहे हैं बाहर। लेकिन कुछ लोग बिना मतलब के बाहर घूम रहे हैं, और भी बिना मास्क पहने। उनको कोई मतलब नहीं है कोरोना है या कुछ है। आज स्थिति चिंताजनक है, लेकिन उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। घूमना किसे पसंद नहीं है? मुझे भी था, मैं डेली जाती थी, अपने काम पे जाती थी मैं डेली। लेकिन जब से कोरोना आया मैं घर के अंदर हूँ। मैंने बच्चों को छत पे नहीं लेके जाती मैं, तो बाहर की तो दूर की बात है। पिछले नवरात्रों में गई थी मैं चूड़ी की शॉप पे चुन्नी लाने के लिए। तो इस बार मैं जब गई तो भैया मुझे बोल रहे हैं कि मुझे लग रहा था कि आप तो घर चले गए हो, आप तो निकलते ही नहीं हो बाहर। और जब मैं सुबह चुन्नियां लगा रहा था तो मुझे आपकी याद आ रही थी कि मैम तो आई नहीं चुन्नियां लेने। तो मैंने उनसे यही बोला कि भैया बिना मतलब के लिए किस लिए घूमना है? सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, तो सब लोगों के लिए अच्छा है। तो आप लोग सोचिए कि क्या हम सही कर रहे हैं? काम नहीं है फिर भी जाना है। पिज्जा खाने का मन कर रहा है, मॉल में जाके खाएंगे, खुद नहीं बना सकते। गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, खुद भी तो बना सकते हो। कहीं ना कहीं इस हालात के जिम्मेदार हम सब हैं, आपको नहीं लगता? और मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ भारत की राजधानी दिल्ली से, जहां की हालात बहुत नाजुक हैं, बहुत चिंताजनक हैं। लेकिन मुझे बहुत दुखी मन से ये बोलना पड़ रहा है कि जो भी हो रहा है सब हम लोगों की बदौलत है। अगर सही में इस समस्या को सोचते, विचार करते इसके ऊपर, सबको पता है, एक छोटा सा बच्चे को पता है कि सैनिटाइजर करना है, मास्क लगाना है। मैं नहीं बताऊंगी आपको कि सैनिटाइजर मास्क, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूं। तो कहीं ना कहीं तो सोचना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। राष्ट्र सेवा वो नहीं है, देश की सेवा वो नहीं है कि आप बॉर्डर पे जाके लड़े, वहां हमारे सैनिक भाई लड़ रहे हैं। अपने देश के लिए कुछ करना है तो इस संकट की घड़ी में करो। क्यों घूम रहे हो बाहर? बाहर जाना तो आप मास्क लगा लो अगर बहुत जरूरी है आपके लिए। नहीं, पुलिस वाले हमारे कोरोना योद्धा, उनका भी तो घर परिवार है, वो बेचारे कितना बोलेंगे। डॉक्टर्स वो हम लोगों के लिए परेशान हैं। 24 घंटे में 1 मिनट भी उनके लिए रेस्ट के लिए नहीं हो रहा है। आज हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, फिर सरकार को दोष दिया जा रहा है। क्या करेगी सरकार? माननीय प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? केजरीवाल जी क्या करेंगे? करना तो हम लोगों को है, सबको मिलके। गंभीर समस्या उत्पन्न है तो इस समस्या का समाधान क्या है? कुछ दिन अगर आप बाहर का नहीं खा सकते तो घर में तो बना सकते हो। शॉपिंग नहीं कर सकते तो पुराने कपड़े तो पहन लो। जान है तो जहान है, अगर जान बच गई तो सब हो जाएगा। रोटी बैंक वाले मैं जाते जाते क्या संदेश दिया था सबको कि भाई लोग बाहर मत निकलना। वो पुण्य आत्मा बार बार ये बोलती रही कि बाहर मत लिखना, लेकिन हम लोगों को कोई असर नहीं है। भारत एक शिक्षित देश है, शिक्षा के लिए बहुत आगे है,
लेकिन वो सर्टिफिकेट हमारे अलमीरा में रखने के लिए नहीं है, फाइल में रखने के लिए नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा, शिक्षित हैं क्या हम? सच में शिक्षित हैं? एक पढ़ा लिखा नौजवान बाहर घूम रहा है बिना मास्क के, पुलिस वाले उसे रोक रहे हैं, वो बदतमीजी कर रहा है। क्या उसे नहीं पता कि हालात कैसे हैं? पुलिस वाले रोकेंगे तभी वो मास्क लगाएगा। बाहर पुलिस वाले चेक कर रहे हैं, मैं मास्क लगा के जाऊंगा, चालान काट रहे हैं, मैं मास्क लगा के जाऊंगा। ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था। मैं आज तक मैंने नहीं बोला, लेकिन जिस तरह हालात खराब थे, मुझे लगा कि एक वीडियो मुझे बनानी चाहिए इसके ऊपर। कोरोना के दौरान मैं छत तक नहीं जाती हूँ, बालकनी में खड़े होकर मैं कभी देखती हूँ तो एक एक 6-6 महीने के बच्चे को लेके लोग घूम रहे हैं बिना मास्क लगाए। मजाक बना के रखा है सबने, और आज फिर से कैद हो गए सभी। लेकिन कुछ लोग तो आज भी नहीं मान रहे, वो तो आज भी घूम रहे हैं। कम से कम अपनी जान की नहीं तो किसी और की जान की तो परवाह कर लो। मेरा संदेश पूरे राष्ट्र के नाम है। मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि आप सुधर जाओ। और इस बार जो कोरोना ने रूप लिया है वो बहुत भयानक है। समझदारी ही बचाव है। अगर आप समझदारी दिखाएंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है इस घड़ी को काटना। समस्या के समाधान पे विचार करिए। 2 साल हो गए मुझे भी घर गए। जब घर जाने का टाइम था, मार्च अप्रैल में बच्चों के जब एग्जाम होते हैं तब हम लोग घर जाते हैं। तब कोरोना नामक की बीमारी आ गई थी, तो हम नहीं निकले। हमने सोचा जहां है वहां सेफ हैं। मैंने सोचा कि छोटे छोटे बच्चों के साथ बाहर निकलना सही नहीं है। बच्चों के साथ अंदर रहती हूँ, इंडोर गेम उनके साथ खेलती हूँ, पूरा टाइम उनके साथ स्पेंड करती हूँ। जो भी उनका मन करता है खुद बना के देती हूँ। शॉपिंग नहीं की क्या हुआ, और भी तो बहुत सारे कपड़े हैं, वो तो पहन सकते हैं। पार्लर नहीं गए तो क्या हुआ, घर में भी तो कर सकते हैं आप। तो मेरा उन बहनों से भी मेरे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बाहर ना घूमें, अपने परिवार को देखें, अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने घर परिवार के बारे में सोचें। जब भी निकलें मास्क लगा के निकलें। और जब मुझे घर जाना था तो मैं आपसे बता रही थी कि जब मुझे घर जाना था तो कोरोना आ गया था। तो मैंने सोचा जैसे हालात ठीक होते हैं मैं घर निकल जाऊंगी। जब कोरोना शुरू हुआ था उससे और आज तक मैंने बहुत सारे अपनों को खो दिया। मेरा भी तो मन करता है घर जाने का। इस दौरान मैंने अपनों को खो दिया। उनके अंतिम संस्कार में मैं नहीं पहुंच पाई। मैंने सोचा जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं बच्चों को लेकर दिल्ली से निकल जाऊंगी। लेकिन यहां तो रोज दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते ही गए। मैंने अपने नाना जी को खो दिया, अपनी मामी जी को, अपने जीजा जी को और अपने भाई जी को। मैं नहीं जा पाई। शायद ये सोचती रही कि घर से निकली तो बच्चों के लिए सेफ नहीं होगा, या वहां पहुंची तो वहां मेरे घर वालों के लिए सेफ नहीं होगा। तो हालात जैसे जैसे ठीक होंगे हम पहुंच जाएंगे। एक बेटी अपने मामा जी की आंखों के आंसू पहुंचने नहीं जा पाई। एक ननंद अपनी भाभी की आंखों के आंसू पहुंचने नहीं जा पाई। एक बहन अपनी बहन की आंखों के आंसू पहुंचने नहीं जा पाई। माहौल इतना खराब है कि मैं यहां से निकल नहीं पाई। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप घर में रहिए, सेफ रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और औरों का भी ध्यान रखिए। तो ये दर्द सबका है। देखो मेरे जैसे सब कहीं ना कहीं मजबूर हैं, लेकिन
विचार करने वाली बात है कि ये समस्या गंभीर क्यों हो रही है। क्यों गंभीर हो रही है समस्या? हम लोग क्यों नहीं इसका समाधान कर पा रहे हैं? सब लोग मिलके करेंगे तो सब होगा। अकेला डॉक्टर्स, पुलिस वाले, सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे। अपनी सोच बदलिए और देश को बचाइए, यही मैं संदेश लेके आई हूं। मैं इस वीडियो में इमोशनल नहीं होना चाहती, लेकिन जब बात चली तो मैंने बता दिया। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको बाहर जाना ही है तो प्लीज़ मास्क का प्रयोग करिए। इतना ही बोलूँगी। यही सबसे बड़ा योगदान रहेगा आपका, अपनों के लिए, अपने देश के लिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।